हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल सेपरेट्स के बारे में। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, यानी कि सैंड, सिल्ट एंड क्ले, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड तो फिर डेफिनेशन हमने पढ़नी है टेक्सचर की। तो पहले पता तो होना चाहिए कि सैंड क्या होता है, सिल्ट क्या है या फिर क्ले क्या है। और इन्हीं के साइज से आपको बहुत बार क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो जानेंगे इनके बारे में। जैसे सबसे पहले आपको इमेज में भी दिख रहा होगा सैंड, सिल्ट एंड क्ले, और इन्हीं से रिलेटेड अगर बीएओ की बात करें या फिर नेट की बात करें, वहां पर भी क्वेश्चंस बने लाइक सैंड एंड सिल्ट के इनको क्या बोला जाता है। सैंड प्लस सिल्ट, इन दोनों को कंबाइंडली अगर हम बोलते हैं तो स्केलेटन बोलेंगे, स्केलेटन। और वहीं पर जो क्ले होती है कि उसको सॉइल में क्या बोला जाता है, फ्लैश ऑफ सॉइल भी बोला जाता है। और इन तीनों को मिला के या फिर जो सॉलिड फ्रैक्शन है सॉइल में, जो भी सॉलिड पार्ट है सॉइल का, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और यहां से देखो इन चीजों से ही 3 क्वेश्चन है वो बन चुके हैं। अब इनके साइज की बात करें अगर, कि किसका साइज कितना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि मैम आप हमेशा बोलते रहते हो, जैसे बल्क डेंसिटी में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी, बड़े पोर्स होते हैं, तो आज इस चीज से हमें वो चीज समझ आ जाएगी। जैसे कि सेपरेट्स हैं क्या, तो जिनका साइज है वो लेस देन 2 mm है। 2 mm क्यों? क्योंकि 2 mm से ज्यादा तो हमारे पास जो कोर्स फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं लाइक ग्रेवल, पेबल, कोबल, स्टोन एंड बोल्डर, जिनका साइज 2 से 75, 75 से 250, 250 से 600 इतना ज्यादा होता है। तो इनको ही हम मैकेनिकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अब यही डिसाइड करेंगे टेक्सचर को। टेक्सचर क्या होता है, देखो रिलेटिव प्रोपोर्शन ही होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले का, कि वो एक परमानेंट प्रॉपर्टी है, एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है कि जिसको आप नहीं बदल सकते हैं, यानी कि लार्ज स्केल पर उसको बदलना इम्पॉसिबल है। फिर इसीलिए अब हमें इनका साइज है वो पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर हम ISSS सिस्टम की बात करें, ISSS इंडियन सोसाइटी नहीं है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है। और इन्होंने, एटरबर्ग ने भी इस सिस्टम की बात करी, तो इन्होंने इसी के ऊपर दोबारा काम करा। और हमारे पास ये क्लासेस हैं जहां पर इन्होंने सैंड को सिर्फ 2 क्लासेस में बांटा है, एक कोर्स सैंड, एक है हमारे पास फाइन सैंड, फिर है सिल्ट, और एक होता है क्ले। सो 2 से देखो स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने बोला कि सॉइल सेपरेट्स क्या होते हैं, जिनका साइज लेस देन 2 mm, उन्हीं को हम मैकेनिकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। तो 2 से स्टार्ट हुआ। अब आपने ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर 10 से डिवाइड करते जाना था, यानी कि जब आप 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 0.2। अब इसी 0.2 को जब आप दोबारा 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया भाई, 0.02। फिर सिल्ट, सिल्ट को भी आप क्या कर लोगे, 0.02 को दोबारा आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.002 आ गया। और क्ले का कितना आ गया, लेस देन 0.002। और ये पूछा भी जाता है मोस्टली। अब यहाँ पर ऐसे नहीं है कि अब ये डिफिकल्ट है कि मैं वहां पे 3 जीरो भी होती हैं, 2 जीरो भी होती हैं, तो देखो 2 लिखा है तो यानी कि 2 के सामने 2 ही जीरो आएंगी, इस तरह आप इसको याद रख लोगे। और इंडिया में बात करें कि कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, तो वो है हमारे पास USDA। USDA मतलब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो यहां पर क्या आ जाता है, हमारे पास सैंड की है 5 क्लासेस, सैंड की 5, 2 से स्टार्ट होगा, आपको ये भी पता है। ISSS में जस्ट 2 क्लासेस थी। फिर आता है सिल्ट, फिर आता है क्ले। क्ले का साइज यहाँ पे भी सेम है, तो ये तो काम आपका यहीं पे खत्म हो गया। दूसरी चीज, अब किस तरह आप लिखते हो, सबसे ऊपर आप लिखते हो कि वेरी कोर्स, फिर आप लिख लेते हो कि वेरी फाइन। तो 5 क्लासेस हैं, ऊपर सबसे ज्यादा वेरी कोर्स लिख लिया, फिर आपने लिख लिया वेरी फाइन, फिर आपने इस वेरी वर्ड को हटा दिया, क्या बचा आपके पास, सिर्फ कोर्स, कोर्स सैंड। और फिर यहां पर भी वेरी हटाया तो क्या बचा, फाइन सैंड। और बीच में हमेशा क्या आता है, मिड वैल्यू, मीडियम सैंड। ठीक है, तो ये 5 क्लासेस लिख ली, फिर सिल्ट है, फिर क्ले है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि जो आधा या फिर हाफ करते जाना है, 2 से आपको पता है कि स्टार्ट होना है, तो 2 का आधा 1, 1 का आधा 0.5, 0.5 का हाफ कितना होता है भाई, 0.25, 0.25 का अब 12.5 नहीं याद रखना है, अब यहाँ पर आप 0.10 लिख लोगे। 0.10 को और हाफ कर दो, 10 का 5, 0.05।
अगर आपसे एवरेज साइज पूछा जा रहा है कि यूएसडीए के अकॉर्डिंग सैंड का एवरेज साइज बताइए हमें, तो कितना है भाई, 2 से स्टार्ट हुआ है और खत्म कहां पर हो रहा है, 0.05 तक। तो अब आपको सैंड का साइज पता है, जब हम सैंड के बारे में अब पढ़ेंगे तो आपको पता है कि वो कितनी रेंज से कहां तक आता है। फिर उसके बाद सिल्ट एंड ये 0.002 तक, और लास्ट में आ गया क्ले। तो ये आपके पास यूएसडीए के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है। इसी तरह एक और सिस्टम भी होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड या ब्रिटिश सिस्टम भी होता है, यूरोपियन सिस्टम भी होता है, जहां पर उन्होंने क्या करा है कि क्ले को ही 2 भागों में और बार डिवाइड कर दिया है। ब्रिटिश सिस्टम से भी क्वेश्चन बन सकता है, बट अभी तक कितने क्वेश्चन है वो किसी एग्जाम में देखा नहीं जाता, ज्यादातर यूएसडी या ISSS से ही बनता है। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि जो कोर्स सैंड है, मीडियम, फाइन, देन सिल्ट की, देखो सिल्ट की 3 क्लासेस है, कोर्स सिल्ट, मीडियम सिल्ट, फाइन सिल्ट, इन्होंने ये करा है। और क्ले, ऐसा कौन सा सेपरेट है कि जिसका साइज है वो सभी सिस्टम में सेम रहता है, तो वो क्या है आपके पास, क्ले, लेस देन 0.002। अब स्टार्ट कहां से हो रहा है भाई, यहां से अब होगा 2 से स्टार्ट, 2 के बाद 0.6। अब देखो आप किस तरह याद रखोगे कि सैंड की भी 3 क्लासेस हैं और हमारे पास सिल्ट की भी 3 क्लासेस हैं, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, कोर्स सिल्ट, मीडियम सिल्ट, फाइन सिल्ट, और लास्ट में है क्ले। तो 0.6 से फिर 0.2, 0.2 से 0.06, फिर 0.06 से 0.02 आ गया, ठीक है, फिर 006 आ गया, 006 से ये क्ले का जो साइज है। तो ये है हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अब अगर इनके बारे में हम बात करें कि ठीक है, हमें साइज पता चल गया कि 2 mm से 0.05 तक रहेगा वो सैंड है, ठीक है, या फिर 2 से लेकर 0.02 तक है कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैंड है ISSS के अकॉर्डिंग। कि क्ले का भी हमें पता है कि वो तो बहुत ही छोटी है। तो अब 1 बाय 1 अगर इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करें कि सैंड है लार्जेस्ट सॉइल सेपरेट है, जिसका साइज सबसे ज्यादा है, यानी कि ये विजिबल है टू द नेक्ड आइज, आप इसी तरह नंगी आंखों से भी उसको देख सकते हो, आपको वहां पे माइक्रोस्कोप जो उसकी जरूरत नहीं है कि आप वहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करोगे या कुछ और। ये क्वेश्चन आया था ASRB नेट में, मतलब विजिबल टू द नेक्ड आइज। देन आ जाता है कोहेसिव, अगर आपके सैंड है वो कपड़ों पे चिपक जाए तो आप किस तरह करते हो और वो उतर जाता है, ठीक है, मतलब कोहेसिवनेस नहीं है इसमें, प्लास्टिसिटी नहीं है, चिपकता नहीं है, ये आपके कपड़ों पर आसानी से निकल जाएगा। पानी की जो वाटर या फिर लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अब क्यों है, इसका साइज है ज्यादा, इतने बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स हैं, बीच में बड़े पोर्स ज्यादा हैं। बड़े पोर्स कौन से, यानी कि मैक्रोपोर्स इसमें ज्यादा हैं, जिनका साइज कितना होता है भाई, 0.06 mm से ज्यादा। मैक्रोपोर्स को आप और क्या बोलते हो, वाटर कंडक्टिंग पोर्स। ये प्रश्न भी आ चुका है नेट में कि वाटर कंडक्टिंग पोर्स आप किनको बोलते हो, तो आप बोलोगे मैक्रोपोर्स को, और वो इसमें ज्यादा है। अगर बड़े पोर्स, चाय की छलनी है, उसमें चाय एकदम से नीचे जाती है क्योंकि उसमें परमिएबल नेचर की है, वो पानी नीचे जा सकता है। इसी तरह सैंड में होगा कि इसमें जो बड़े पोर्स हैं वो ज्यादा हैं, तो पानी है वो जल्दी से नीचे जाएगा, पानी का एंटर करना वो ज्यादा है, मतलब इनफिल्ट्रेशन ज्यादा है, परमेबिलिटी अच्छी है। और अगर ये चीजें अच्छी हैं, पानी रुकेगा नहीं, मतलब ड्रेनेज भी अच्छी है उसमें। अगर मैक्रोपोर ज्यादा है, मतलब एरिएशन भी अच्छी है उसमें, ठीक है। पर ये चीज ना, इसकी एक कमी भी बन सकती है, लिमिटेशन भी तो है। पानी नीचे जा रहा है, ठीक है, मतलब जल्दी से इन्फिल्ट्रेट करेगा, पर अगर इतना इन्फिल्ट्रेट करेगा तो क्या होगा, वहां पर जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो तो ज्यादा है, रैपिड मूवमेंट है, पानी रुकेगा कम ना, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी सैंड की, कम हो जाएगी, पुअर रहेगी वो। फिर अगली चीज, इसमें अगर हम बात करते हैं कि सैंड में ही वेरी लो केमिकल एक्टिविटी, इसका साइज ज्यादा है, सरफेस एरिया लो है इसका, तो यहाँ पर जितना सरफेस एरिया कम होता है ना किसी सेपरेट का, उतना ही वो केमिकली रिएक्टिव भी कम होगा, CEC उसकी ज्यादा नहीं रहेगी। देन आ जाता है न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी भी पुअर है। डोमिनेंट मिनरल यहाँ पे के क्वार्ट्ज पाया जाता है या और मिनरल्स जो प्राइमरी हैं, आपको बताया होगा मैंने पहले भी कि प्राइमरी मिनरल्स इन्हीं फ्रैक्शन में ज्यादातर रहते हैं, फेल्सपार हो, क्वार्ट्ज हो, वो कोर्स फ्रेगमेंट्स है ना। अब इसके बाद अगर आप सिल्ट की बात करते हो, सिल्ट इनके बीच में लाई करती है, यानी कि इंटरमीडिएट बोल सकते हैं कि सैंड और क्ले के बीच की। यहाँ पर
जो इसका साइज आपने ऑलरेडी देख लिया। यहाँ पे प्लास्टिसिटी ऐसे नहीं कि सैंड की तरह बिल्कुल ही कम है, ये एक ना टेल्कम पाउडर की तरह होती है, बहुत ही सॉफ्ट सी, नेग्लिजिबल प्लास्टिसिटी है इसमें। एंड स्टिकीनेस, ड्रेनेज है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी सैंड की थी, क्योंकि अब जो साइज है ना इनका कम हुआ, इनके बीच में ना माइक्रोपोर्स बढ़ेंगे। माइक्रोपोर इनमें ज्यादा पाए जाते हैं, चाहे वो सिल्ट हो चाहे क्ले हो। कितने होंगे, कितने कौन होते हैं माइक्रोपोर, जिनका साइज लेस देन 0.06 mm होता है। और इन्हीं माइक्रोपोर्स को आप क्या बोलते हो, वाटर रिटेनिंग पोर्स भी बोलते हो, वाटर रिटेनिंग पोर्स। फिर प्राइमरी मिनरल क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार के सैंड एंड सिल्ट में वो देखे जाते हैं, ठीक है। क्ले वहां पे सेकेंडरी मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, सिलिकेट मिनरल्स। अब अगली चीज कि जो क्ले है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, ये सबसे स्मॉलेस्ट अगर फ्रैक्शन की बात करें तो क्या है भाई, क्ले, लेस देन 0.002 जिसका साइज है सभी सिस्टम के अकॉर्डिंग, चाहे वो आपके पास ISSS था, चाहे USDA, चाहे वो ब्रिटिश सिस्टम था। प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, चिपक जाएगी कपड़ों पर, नहीं आसानी से उतरेगी। तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, पानी ऐड करा साइज बढ़ना, इसीलिए क्रैक्स पड़ जाना। हाईली कोहेसिव है ये नेचर में, हाईली प्लास्टिक है ये नेचर में, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और इसका सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा रहेगा, जितना साइज छोटा उतना ही उसका सरफेस एरिया ज्यादा। और माइक्रोपोर्स बहुत ज्यादा है इसमें, तो पानी को लंबे समय तक रोक के रख सकती है, यानी कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है। अब अगर आप और बात करो, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है, इसीलिए अब इसमें CEC भी ज्यादा रहेगी। इसको ब्रेन ऑफ सॉइल या केमिकल, जो केमिकली रिएक्टिव भी ये बहुत ज्यादा होता है, ये फ्रेगमेंट नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा कैरी करता है, तो आइंस का उतना ही एक्सचेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। रिच न्यूट्रेंट होल्डिंग कैपेसिटी, यहाँ पे देखो सिलिकेट क्ले मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, जहां पर आप फेल्सपार क्वार्ट्ज की बात कर रहे थे कि सैंड एंड सिल्ट में ज्यादा है, राइट। अब जो सैंड होता है उसको आप विजिबल टू द नेक्ड आइज वो होता है, सिल्ट के लिए आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप यूज करते हो, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, और क्ले के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसके केस में क्या होगा, उसका साइज बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत ही छोटी होती है क्ले। अब ठीक है, इसके केस में देखो अगर हम इनका कंपैरिजन भी करते हैं कि क्या चीज है किसमें अच्छी रहेगी, जैसे कि इनफिल्ट्रेशन है, ठीक है, या इनफिल्ट्रेशन की बात करें या फिर परकोलेशन है, वो किसमें ज्यादा था, सैंड में ज्यादा था ना। वो सैंड के केस में वो ज्यादा थी, क्योंकि उसके केस में क्या थे भाई, मैक्रोपोर्स ज्यादा थे। मैक्रोपोर्स ज्यादा थे तो वहां पर क्या हो रहा था, मूवमेंट भी पानी की अच्छी थी, एरिएशन भी अच्छी थी वहां पे। सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अरेंज करो इन सेपरेट्स को जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो आप किस तरह अरेंज करोगे वहां पे, कि क्ले का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आपके पास सिल्ट का है, और सबसे लास्ट किसका है भाई, सैंड का है। मैक्रोपोर सबसे ज्यादा किसमें है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो आप क्या लिख दोगे कि सैंड में सबसे ज्यादा, फिर सिल्ट आएगा और लास्ट में क्ले आएगा। आपको इस तरह अरेंज करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है। दूसरी चीज, अब आपसे पूछा जा रहा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का सीक्वेंस बताइए, सबसे ज्यादा किसमें है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब अगर उसमें देखें तो जो हमारे पास क्ले है सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी होगी, क्योंकि माइक्रोपोर्स ज्यादा है इसमें, तो पानी को लंबे समय तक रोक के रखेगी। फिर किस में आ जाएगा, सिल्ट में आएगा, और लास्ट में किस में आएगा भाई, सैंड में। अब अगर हम अगली चीज की बात करें कि विंड इरोजन के प्रति कौन ससेप्टेबल रहेगा ज्यादातर, जो आपके पास कोर्स सैंड है, देखो कोर्स सैंड, उसको उठाना हवा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज ज्यादा है, लंबे डिस्टेंस तक उसको नहीं लेके जा सकती विंड। क्ले है उसमें वो चिपके हुए हैं पार्टिकल, उसको भी रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है, वहां पर भी नहीं इतनी ज्यादा होगी। तो कौन सा फ्रेगमेंट बहुत ज्यादा ससेप्टेबल रहेगा जो आपके पास विंड इरोजन के प्रति, तो वो क्या आ जाएगा भाई, सिल्ट आ जाएगा, या फिर फाइन सैंड आ जाएगा, कि उसमें ज्यादा रहेगी। अगली जो चीज की बात करते हो आप, ठीक है, इरोजन आ गया, देन उसके बाद आपके पास साइज के अकॉर्डिंग मैक्रोपोर्स पूछे जा सकते हैं। अब अगली चीज कि जो हैवी सॉइल किसको बोला जाता है और लाइट सॉइल किसको बोला जाता है, तो हैवी सॉइल आपके पास कौन सी होगी, अब सैंड रहेगी। ये भार से नहीं रिलेट हो रहा कि भारी कौन सा ज्यादा है या फिर कौन सा हल्का है, ये देखा जा रहा है वहां पे वर्केबिलिटी, कितनी मूवमेंट इजी है वहां पर या डिफिकल्ट है। आपको ट्रैक्टर चलाना है, मैकेनिकल इंप्लीमेंट्स को मूव करवाना है। अब क्ले है
उसमें तो भाई बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा, वो तो हार्ड भी हो जाती है, पानी ऐड हुआ तो चिपकने लग जाती है, बहुत जोर लगेगा ट्रैक्टर का वहां पे। पर सैंड के केस में वो आसानी से मूव कर सकता है। तो वो भार नहीं होता कि हैवी सॉइल है वो भारी होगी, तो वो तो हमारे पास सैंड होती है। पर हैवी सॉइल किसको बोलते हो आप? हैवी सॉइल बोलते हो आप क्ले को, और अगर आप लाइट सॉइल की बात करते हो तो वो बोलते हो आप सैंड को। ये किससे रिलेटेड है कि कितना मैकेनिकल मूवमेंट है वो इजी है या डिफिकल्ट है, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग वहां पर देखा जाता है। सो आई होप आपको ये साइज और इनकी मेजर मेजर प्रॉपर्टीज हैं वो क्लियर होगी होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ।